नमस्कार हमारे प्यारे एलपी के साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एलपी 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में। हम यहाँ पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि 30 नंबर लाने में सबके पसीने किस प्रकार से छूट गए, और जो यूट्यूब के तरह तरह के चैनल्स के द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि यहाँ पर 75, 70, 65 के लगभग गुड अटेम्प्ट्स यहाँ पे हो रहे हैं, और लगभग जो है 100% श्योरिटी के साथ बच्चे जो है इतना स्कोर कर पा रहे हैं, तो उसके विषय में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और 70 अटेम्प्ट करने वाले 25 पर आ गए हैं, इसकी भी बात के विषय में आपको चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपको मैं रियल घटना यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारा जो मित्र है उसके साथ क्या खेला हो गया। तो इन सारी बातों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब की वजह से हमारे चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार से 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमारा चैनल आपके लिए ले आता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ विशेष जानकारी आप देख रहे होंगे। एप्लीकेशन बिगिन, लास्ट डेट, अप्लाई ऑनलाइन, लास्ट डेट, फीस, एग्जाम डेट। यहाँ पे जो आपका सीबीटी एग्जाम डेट है वो 25 से 29 नवंबर 2024 तक निर्धारित है, जिसमें 25, 26 और 27 आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हो भी गया है। बाकी आप सारी चीजें देख रहे होंगे कि वैकेंसीज कितनी थी, तो 18,799, और मैं आपको इसलिए यह दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी का 100% इम्पैक्ट आपके कट ऑफ पर भी पड़ने वाला है। प्यारे कैंडिडेट्स, हमारा ऐसा क्यों कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं यूट्यूब पर कि इतने सेफ अटेम्प्ट हो गए, इतने सेफ अटेम्प्ट हो गए, तो ये क्यों झूठ है और असलियत क्या है। और जेन्युइन कैंडिडेट के द्वारा जो कि बहुत सारी अच्छी मार्क्स ले आता था बहुत सारे एग्जाम्स में, और साथ साथ उसने बहुत अच्छी पढ़ाई भी की थी, तो उसके यहाँ पे कितने मार्क्स आ रहे हैं उस आधार पर हमने जो है यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है। देखिए, यहाँ पे सीबीटी 1 की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 75 थे, और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग निर्धारित की गई थी। यहाँ पे इंपैक्ट पॉइंट की बात करें तो लेवल ऑफ शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट का लेवल कैसा था। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इंपैक्ट करेगा आपके कट ऑफ के ऊपर वो है नॉर्मलाइजेशन, यानी कि जो भी शिफ्ट आपका हार्ड आया हुआ था तो उसका 100% आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, और बिग जंप देखने को मिलेगा आपके मार्क्स में भी। और यहाँ पे अलॉटेड टाइम मैंने क्यों लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलॉटेड टाइम का अर्थ ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे भी सेंटर देखने को मिले हैं। अलग अलग सेंटर्स की बात करें तो वहाँ जो आपको 1 घंटा मिलना चाहिए तो उसमें आपको केवल 50 मिनट में ही मिल रहे हैं, तो ये कितनी गलत बात है। और रेलवे को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि कैंडिडेट्स को कम से कम जो अलॉटेड टाइम है 1 घंटे का, उतना तो टोटल मिले। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं सिलेबस, तो आपको पता ही होगा, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस, उसमें करंट अफेयर, कल्चर, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा आते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका गुड अटेम्प्ट है। तो जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग सेंटर्स से बच्चे निकल रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा जो है हमने जो है 65 अटेम्प्ट किया है और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ 95% एक्यूरेसी के साथ। एक इसी के साथ कुछ सेंटर्स बता रहे हैं कि 70 अटेम्प्ट वहाँ के एवरेज बच्चे कर रहे हैं, और लगभग लगभग 98% एक्यूरेसी के साथ। तो इस हिसाब से तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी और इसका कोई मतलब ही नहीं होगा फिर। तो हमारे जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो थोड़े से एवरेज टाइप के हैं, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, तो फिर इनका तो कोई चांस ही नहीं बनता है। लेकिन मित्रों, हम आपसे बताना चाहेंगे बिल्कुल अफवाह है और ये गलत प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं बच्चों के मन में। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये लीक्स निकल करके आ रहे हैं कि ये कुछ कोचिंग संस्थान के द्वारा ये कराया जा रहा है। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों को वहाँ देख रहे होंगे कि भीड़ इकट्ठा है, और ये भीड़ क्या कर रही है, अपने अपने मार्क्स को शेयर कर रही है, और ये मार्क्स बता रहे हैं कि हमारा यहाँ पे जो है 60 प्लस हमने किया है, 70 प्लस किया है, और हमारा इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये सारी की सारी जो है भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं ताकि आप जो है परीक्षा से वंचित हो जाए और आप सरेंडर कर दें और कहते हैं हमसे तो इतना हो ही नहीं पाएगा। तो आप बिल्कुल 100% आप यहाँ पे बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। यदि आपने अभी तक अपना एग्जाम नहीं दिया है तो आगे जो भी शिफ्ट होने वाले हैं उसमें अपना एग्जाम जाकर के देकर के आइए। और आपके अभी जितने भी मार्क्स बन रहे हैं ना, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि गुड अटेम्प्ट की बात करें तो नॉर्मल जो बंदा है, मेरा एक फ्रेंड है जो कि पेपर देने गया था, और कल के शिफ्ट में उसका पेपर था, और जब मैंने उसको कॉल किया कि आपका पेपर कैसा हो, तो बता रहा था कि लगभग 70 मैंने अटेम्प्ट किया है और विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट किया। मैंने कहा कितना एक्यूरेसी आ रहा है आपका, तो बता रहा था ऑलमोस्ट लगभग 85% एक्यूरेसी के साथ। अब आप सोचो कि अगर वह 70 अटेम्प्ट कर रहा है तो इसका 85% कितना होगा, तो 85/100 कर लीजिए आप। तो यहाँ देखिए लगभग लगभग कितना उसका चला जाएगा, 8 7 56, लगभग 58 या 59 प्रश्न के आसपास उसके जो है सही होने चाहिए। तो भैया ये बताओ, जब इतना आप कर लोगे तो आप 100% सेलेक्ट हो गए उसी टाइम पे। लेकिन जब वह वापस से, आज मैंने उसे कॉल किया, उससे पूछा भाई आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप फिर से एक बार काउंट किए हो, तो बता रहा है हो सकता है भाई मैं कि 30 के नीचे भी चला जाऊँ। उसके बाद मैंने फोन ही नहीं किया और मैंने कॉल कट कर दी, और मुझे जानकारी मिल गई कि ये जितने भी फालतू के यहाँ पे यूट्यूबर्स भ्रांतियां फैला रहे हैं कि 75 सेफ अटेम्प्ट है, 70 सेफ अटेम्प्ट है, 65 सेफ अटेम्प्ट है, ये सारी की सारी गलत जानकारी हमारे कैंडिडेट्स को सरेंडर करने के लिए ये जो है उकसा रहे हैं। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि यदि आपके 50 के लगभग भी आपने अटेम्प्ट किया है और या फिर 60 के लगभग अटेम्प्ट किया है, तो ये गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट मूर्ख नहीं है कि वो बिना पढ़े हुए जाए और 60 अटेम्प्ट कर दे, 70 अटेम्प्ट कर दे और एक्यूरेसी का ख्याल ही ना करे। तो जितने भी हमारे जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बढ़िया अच्छा खासा जो है 50 से 60 विद एक्यूरेसी अच्छे से मेंटेन करके ही अटेम्प्ट किया है। और अगर बात करें कि लगभग आपके कितने स्कोर होने चाहिए रॉ मार्क्स की अगर बात करें, तो अगर आपके 30 के लगभग काट कूट के बन रहे हैं, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, बाकी सभी 2 से 3 नंबर कम कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप यूआर कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं और 30 के आसपास आपके बन रहे हैं, 30 का रेंज मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, तो अगर आपके 30 के आसपास बन रहे हैं देन 100% यू आर सिलेक्टेड। और पिछली बार ऐसा भी देखा गया था कि लगभग आपके एलपी के एग्जाम में ही 15 से 20 मार्क्स जो है आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए थे। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका 30 के आसपास बन रहा है, मान के चलिए नॉर्मलाइज्ड मार्क आपका 45 से 50 के लगभग हो जाएगा, और जो कि ये सीवीटी 1 है अभी आपका, उनकी स्क्रीनिंग करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे। और साथ ही साथ बात करना चाहेंगे कि अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पे किसी में मैथ घुमा करके आ गया था, किसी में रीजनिंग घुमा करके आ गया था, किसी में जनरल साइंस थोड़ी सी हार्ड आ गई थी, तो लगभग सबका जो है शिफ्ट एक ही लेवल का देखने को मिला, यानी कि मॉडरेट टू टफ। और एक बात बताना चाहेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा भी कर रहे थे कि इजी लेवल का आया, बिल्कुल इजी नहीं आया। आपको जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ कैटेगरी का आया हुआ था। ठीक है,
और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है ये डिपेंड करता है आपके एवरेज प्रेजेंट्स के ऊपर। तो 60% के लगभग अभ्यर्थी यहाँ पे पेपर देने के लिए जा रहे हैं। तो अभी जितने भी कैंडिडेट्स ने अभी तक अपना पेपर नहीं दिया है वो तैयारी करें अच्छी। आगे 1 से 2 दिनों में इनके पेपर खत्म हो जाएंगे और डिटेल एनालिसिस करके हमारा जो चैनल है वो आपके लिए कट ऑफ प्रदर्शित करेगा और 100% वो जेन्युइन कट ऑफ आपके एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार की जाएगी। तो आप निश्चित रहें और अभी अपने पेपर दें। और यदि आपका मैंने बता दिया 30 के आसपास नंबर बन रहा है रॉ मार्क्स, तो 100% यू आर सेलेक्टेड और सीबीटी 2 की तैयारी में आप फटाफट जो है लग जाइए और माता रानी करें आप सभी का यहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाए। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम करते हैं, लेकिन एक चीज़ और निवेदन करेंगे आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी अपडेट्स हों एएलपी के रिगार्डिंग वो सभी आप तक टाइम से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।